नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे राजनीति मोड़ के बारे में जिसने दुनिया भर के हालात को झकझोर दिया। डोनाल्ड ट्रंप का 48 घंटे में ईरान के खिलाफ अपनी नीति में बड़ा यू टर्न लेना, क्या वजह थी, कौन कौन से दबाव काम कर रहे थे और नेतन्याहू तथा ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई का इसमें क्या रोल था। सब कुछ हम आज विस्तार से समझेंगे। ईरान और अमेरिका के रिश्ते। शुरू से ही ईरान और अमेरिका के रिश्ते तनावपूर्ण रहे। ईरान के न्यूनकृत परमाणु कार्यक्रम और अमेरिका की चिंता के बीच बहुत बड़ा कूटनीति और दबाव की राजनीति देखने को मिली है। उसी तनाव के बीच नेतन्याहू, जो कि इजरायल के प्रधानमंत्री हैं, हमेशा ईरान के खिलाफ सख्त कदम की ओर अमेरिका को प्रोत्साहित करते रहते हैं। इसने ट्रंप पर भी प्रभाव डाला, एनडीटीवी की रिपोर्ट कहती है। यूटर्न से पहले की स्थिति। ट्रंप ने शुरुआत में ईरान पर सैन्य कार्रवाई से पहले कूटनीति और वार्ता की बात कही थी। उन्होंने कहा कि अमेरिका को ईरान को बातचीत का मौका देना चाहिए और संभवतः 2 हफ्ते तक इंतजार करेंगे, द टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट कहती है। लेकिन केवल 48 घंटे बाद ट्रंप ने अचानक घोषणा कर दी कि अमेरिका अब ईरान के परमाणु स्थलों पर हमले का समर्थन कर रहा है और अमेरिकी बलों ने ईरानी परमाणु साइटों पर हवाई हमले किए। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट कहती है यह कदम पूरी दुनिया के लिए हैरान करने वाला था। अचानक बदलाव, क्या वजह थी? नेतन्याहू का दबाव। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू लगातार ईरान पर शक्ति बढ़ाने के लिए ट्रंप पर दबाव डाल रहे थे, यह मानते हुए कि ईरान का नाभिकीय कार्यक्रम खतरा है। ट्रंप को यह भी भरोसा था कि इजरायल खुद भी युद्ध में लंबी भूमिका निभा सकता है। एनडीटीवी की रिपोर्ट कहती है अमेरिका के अंदर ट्रंप के कई सलाहकारों ने कहा कि ईरान के खिलाफ कदम उठाने से अमेरिका की कमजोरी दिख सकती है, इससे युद्ध फैल सकता है और क्षेत्र में अस्थिरता बढ़ सकती है। अलग अलग एजेंट का संदेश और घरेलू दबाव भी था कि वह सीधे तौर पर युद्ध से बचें, लेकिन सख्त दिखे। कई बार अमेरिका राष्ट्रपति को आलोचना का सामना करना पड़ा कि वह बहुत बढ़कर बयानबाजी कर रहे हैं लेकिन वास्तविक कार्रवाई से बच रहे थे। खामेनेई की भूमिका और प्रक्रिया। ईरान के प्रमुख लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई ने ट्रंप की बयानबाजी को भटकाव बताया और कहा कि अमेरिका की धमकियां असरदार नहीं हैं। उन्होंने स्पष्ट कहा कि ईरान झुकने वाला नहीं है और किसी भी तरह की सैन्य हमले का जवाब देगा, द टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट कहती है। ट्रंप ने भी कहा कि ईरान को असामान्य शर्तों पर आत्मसमर्पण करना चाहिए, लेकिन बाद में वह दोबारा पीछे हट गए जब उनको लगा कि इससे क्षेत्रीय शांति पर सबसे बड़ा खतरा होगा। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट कहती है यूटर्न का सार। क्या यह रणनीति थी या प्रक्रिया? यह यूटर्न केवल इजरायल, अमेरिका और ईरान के बीच राजनीति, सैन्य और कूटनीति दबाव का परिणाम था, बल्कि देशों के भविष्य, क्षेत्रीय सुरक्षा और वैश्विक तेल अर्थव्यवस्था के जोखिम को भी ध्यान में रखकर लिया गया निर्णय था। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि ट्रंप ने यह कदम इसलिए लिया ताकि एक बड़े युद्ध को टाला जा सके, जबकि नेतन्याहू अलग रणनीति चाहता था। अरब न्यूज की रिपोर्ट कहती है इस 48 घंटे के यूटर्न का मतलब सिर्फ एक राजनीति बयान नहीं था, यह था घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दबावों का मिला जुला परिणाम। एक और नेतन्याहू का जोर, दूसरी ओर ट्रंप की खुद की रणनीति और बीच में खामेनेई का सख्त रुख। ये सारे कारण मिलकर इस नाटकीय मोड़ को जन्म देते हैं। आप देख रहे थे तुर्क टुडे, मैं हूं सत्यप्रकाश। नमस्कार।